भगवान शंकर आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। नारद जी कहने लगे, पर्वतराज हिमालय से अगर तुम्हारी पुत्री भगवान शिव की आराधना है, मैं किसी के भाग्य में लिखता हूं ये व्यक्ति दरिद्र होगा, और वो व्यक्ति अगर इनकी आराधना करने लगा, एक लोटा जल इनको चढ़ाने लगा, तो जैसे कोई बात, कोई अक्षर, कोई शब्द छूट जाता है तो नीचे कामा लगा करके ऊपर लिख देते हैं, वैसे शंकर जी भी लिख देते हैं यह व्यक्ति दरिद्र, और दरिद्र के आगे बीच में वो लगा करके लिख देते हैं नहीं होगा, दरिद्र नहीं होगा, तो सारी घटना ही बदल जाती है। ऐसे कितने मैंने जिनको लिखा, इनके जीवन में दुख ही दुख रहेगा, अब ये लिख देते हैं इनके जीवन में दुख ही दुख नहीं रहेगा, तो सुख ही सुख हो जाता है, बिल्कुल बदल करके रख देते हैं। ये कर्म के सिद्धांत को ये चलने नहीं दे रहे हैं। मैं इनसे परेशान हो गया हूं। बावरो रावरो नाह भवानी, आपके पति बिल्कुल पागल है। भगवान शंकर की विशेषता है, भायु मेठ सकह त्रिपुरारी, अगर प्रसन्न हो जाएं तो जो होने वाला है उसको मिटा करके रख देते हैं। इसलिए आपकी पुत्री पार्वती, उसको प्रेरणा दो, वो भगवान शिव की आराधना करे, भगवान शिव की तपस्या करे। नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। एकांत में मैना जो पार्वती की मां है, वो पर्वतराज हिमालय से कहने लगी, महाराज मेरी पुत्री पार्वती इतनी सुंदरी है, उसका संबंध अच्छे घर में अच्छे वर से करेंगे, अगर घर भर अनुकूल मिलता है तो ठीक है, हम संबंध करेंगे, विवाह करेंगे, और घर भर अगर ठीक नहीं मिलता तो हमारी पुत्री पार्वती कुमारी रहेगी, पूरे जीवन हम उसे अपने पास में रखेंगे, लेकिन ऐसे पागल वर के साथ में हम इसका विवाह नहीं करेंगे। पर्वतराज हिमालय कहने लगे, देखो देवी, शोक का त्याग करो। जिस भगवान ने पार्वती की रचना की है, वो भगवान स्वयं उसका कल्याण करेंगे। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। हम ज्यादा चिंता करते हैं और ज्यादा चिंता करके परेशान हो जाते हैं। जहां तक हमारा पुरुषार्थ चले, हम पुरुषार्थ करें। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ करें, लेकिन उसके आगे भगवान के ऊपर छोड़ दें। भगवान पर भरोसा भी तो होना चाहिए, भगवान पर विश्वास भी तो होना चाहिए। पर्वतराज हिमालय कहने लगे, देखो देवी, अगर तुम अपनी पुत्री पार्वती से प्रेम करती हो तो उसे जाकर के शिक्षा दो। देवर्षि नारद ने जैसा उपदेश दिया था उसके अनुसार वो वन में जाकर के तपस्या करे, भगवान शिव को प्रसन्न करे। तो मैना की समझ में बात आई। चली हैं मैना अपनी पुत्री पार्वती को शिक्षा देने के लिए। पार्वती जी को गोद में बिठा लिया, लेकिन मैना बोल नहीं पा रही हैं, उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे। कैसे मैं कहूं, मेरी इतनी सुंदरी सुकुमारी पुत्री पार्वती इतनी छोटी सी अवस्था में वन में तपस्या करने के लिए जाए? मैना के मुख से शब्द नहीं निकल रहे। तो पार्वती जी ने स्वयं कह दिया, माँ मैंने आज बहुत सुंदर स्वप्न देखा है। स्वप्न में मैंने देखा है एक गौर वर्ण वाले ब्राह्मण मुझे उपदेश कर रहे हैं कि तुम वन में जाकर के तपस्या करो, तपस्या करके भगवान शिव को संतुष्ट करो, प्रसन्न करो। मैना जो कहने के लिए आई थी उस बात को पार्वती जी ने ही कह दिया, तो मैना का भार हल्का हो गया। मैना का भार हल्का हो गया। पार्वती जी कहने लगी, माँ उस ब्राह्मण ने मुझे उपदेश दिया है, तपस्या के बल से ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं, तपस्या के बल से भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं, और तपस्या के बल से शिव संसार का संहार करते हैं। ये सारी विश्व सृष्टि तपस्या के द्वारा संचालित हो रही है, इसलिए तुम वन में जाकर के तपस्या करो। अब तो पार्वती जी तपस्या करने के लिए जिस समय
प्रस्थान कर दी। माता पिता परिवार के जितने संबंधी थे सब व्याकुल हो गए, रोने लगे। बड़ा करुण दृश्य उपस्थित हुआ। वेदशिरा नाम के ऋषि ने आकर के पर्वतराज हिमालय को, उनकी पत्नी मैना को समझाया, पार्वती जी की महिमा का वर्णन किया। ये कोई साधारण नहीं है, आपकी पुत्री कोई साधारण नहीं है। वन में जाकर के तपस्या करके अपने मनोरथ को ये पूर्ण करेगी। पार्वती जी जया और विजया नामक दो सखियों को साथ में लेकर के वन की ओर प्रस्थान कर दिया। एकांत वन में जाकर के भगवती पार्वती बड़ी कठोर तपस्या करने लगी। गोस्वामी जी उसका वर्णन करते हैं। उरधरी उमा प्राणपति चरना, उरधरी उमा प्राणपति चरना, उरधरी उमा प्राणपति चरना, उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना, जाई विपिन लागी तप करना, उरधरी उमा प्राणपति चरना, उरधरी उमा प्राणपति चरना, अति सुकुमार न तन तप जोगु, न तन तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेऊ सब भोगु, तजेऊ सब बहु नित नाम चरण उपजे अनुरागा, राम चरण मजी अनुरागा, बिसरी दे हैं तपहि मनु लागा, सीधे तपहि अनुरागा, उरधरी उमा प्राणपति चरना, उरधरी उमा प्राणपति चरना। भगवान शंकर को अपने हृदय में धारण करके भगवती पार्वती जिस समय तपस्या का श्री गणेश कर दिया, बहुत छोटी अवस्था है, बहुत छोटी अवस्था है, शरीर बहुत सुकुमार है, तपस्या के लायक शरीर नहीं है। लेकिन भगवती पार्वती ने जब लक्ष्य की तरफ देखा, लक्ष्य है भगवान शंकर, जब उनकी तरफ ध्यान गया तो शरीर का जो मोह है वो छोड़ दिया, शरीर का जो सुख है उसका त्याग कर दिया और कठोर तपस्या करने लगे। नित्य प्रति भगवान शिव के चरणों में उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अरे भाई, मनुष्य जैसा सर्वश्रेष्ठ शरीर हमको मिला। देखिए, ये मानव शरीर, मानव जीवन, ये अंतिम जीवन है। 84 के चक्र में भटकता हुआ ये जीव परेशान हो गया। कीड़ा मकोड़ा, गधा घोड़ा, न जाने क्या क्या बनता रहा, क्या क्या बनता रहा, कितनी यातनाएं सहन करता रहा। भगवान ने मानव शरीर दिया, सर्वश्रेष्ठ शरीर है मनुष्य शरीर, कृपा करके दिया, करुणा करके दिया। मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ शरीर है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, पशु पक्षी जो चाहे वो नहीं कर सकते। उनको भूख लगे तो बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते,
बीमार पड़े तो भी नहीं बता सकते। अन्य जितने जीवन हैं, अन्य जितने शरीर हैं, सब परतंत्र हैं। मनुष्य स्वतंत्र प्राणी है, बुद्धि प्रधान प्राणी है। ये जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ मानव जो शरीर हमको मिला है, इसको प्राप्त करके इसका सदुपयोग करना चाहिए। खा पी करके, लड़ झगड़ करके विषय प्रपंच में अंत कर देने के लिए ये मानव शरीर नहीं मिला है। कुछ अच्छा काम करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, भगवान की सेवा पूजा आराधना करनी चाहिए, तो जीवन सफल होता है। और हम तो कहते हैं कम से कम इतना तो करना चाहिए, तो अगला जीवन मनुष्य का मिले, इतना तो करना चाहिए। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ना बनना पड़े, हम मनुष्य के मनुष्य तो बने रहें। भगवती पार्वती शरीर की चिंता छोड़ करके कठोर तपस्या करने लगे। संवत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष पर्यंत कंद मूल फलों को खा करके भगवान की आराधना करती रही। साग के पत्तों को खा करके सैकड़ों वर्ष व्यतीत खा करके तपस्या की। सूखे पत्तों का भी खाना बंद कर दिया तो नाम पड़ गया अपर्णा। अपर्णा, पर्ण माने पत्ते, आ माने नहीं, पत्तों को खाना बंद कर दिया तो नाम हुआ अपर्णा। आप सोचेंगे हजारों वर्ष तक कंदमूल फल खा करके तपस्या करती रही, हजारों वर्ष तक साग के पत्ते खा करके तपस्या करती रही, 3000 वर्ष तक बेल के पत्तों को खा करके तपस्या करती रही, सूखे पत्तों को खा करके तपस्या करती रही हजारों वर्ष तक। तो पार्वती जी की उम्र कितनी थी? उम्र का भी तो कोई ठिकाना होना चाहिए। वो सतयुग का समय था। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। 1 लाख वर्ष की उम्र हो और उसमें कोई 25,000 वर्ष तक तपस्या करे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मनु शत्रुपा ने तपस्या किया 23 या 24,000 वर्ष तक, क्योंकि 1 लाख वर्ष की आयु होती थी सतयुग में। सतयुग गया, त्रेता आया तो 1 लाख में 1 शून्य निकल गया। त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु होती थी। त्रेता गया, द्वापर आया तो 10,000 में 1 शून्य और निकल गया। द्वापर में 1000 वर्ष की आयु होती थी। द्वापर गया, हमारा कलयुग आया तो 1000 में 1 शून्य और निकल गया। कितने बचे? 100। अब भगवान से प्रार्थना करें 100 में भी कोई शून्य ना चला जाए, नहीं तो क्या बचेगा। कलयुग में 100 वर्ष का जीवन है और शायद कोई 100 साल तक पहुंच सके। 100 साल तक शायद कोई पहुंच सके। वो सतयुग था। लेकिन बताया गया सबसे अच्छा हमारा कलयुग है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। कलयुग जैसा सुंदर दूसरा कोई युग नहीं। अब देखिए ना कितनी कठोर तपस्या करनी पड़ी पार्वती जी को। शरीर को सुखा दिया, भोजन का त्याग कर दिया, घर द्वार परिवार का त्याग कर दिया, एकांत वन में कठोर तपस्या कर रही है। लेकिन कलयुग में सब छूट दे दी गई। तपस्या करने की जरूरत नहीं, शरीर को गलाने की तपाने की जरूरत नहीं, भोजन छोड़ने की जरूरत नहीं, घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं। हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते रहें और भगवान की कथा का श्रवण करते रहें बस।